डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछली क्लास की तरह फिर से हम बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ आए हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर्स है, मतलब आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से है। तो हम लोग समय न लेते हुए अपने करंट अफेयर्स के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि द्विपक्षीय, ठीक है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर, ठीक है भाई, जायर अल बहर, ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है, कहाँ पे हुआ है ये जो दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कतर, कुवैत, ओमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अभ्यास शुरू किया गया है वो कहाँ किया गया है मेरे दोस्त? वो किया गया है कतर में। कहाँ भाई? कतर, कतर में। इसका अभ्यास जो किया गया है कहाँ किया गया है? और कतर में किया गया है। और कतर की बात करें तो ये कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और कतर की जो राजधानी है वो क्या है? दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। अब देखिए सैन्य अभ्यास होता किस लिए है? मतलब कि ये जो है कुवैत में ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है और इस सैन्य अभ्यास के द्वारा क्या की जा रही है? दोनों देश की सेनाओं के बीच एक मजबूती लाई जा रही है। ये समझौता हो रहा है कि हम दोनों लोग, दोनों देशों के बीच कभी भी अगर आपत्ति आती है या ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं तो हम दोनों लोग वहां पे एक दूसरे का क्या करेंगे? साथ निभाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ की करेंसी की बात की जाएगी मेरे दोस्त, तो यहाँ की करेंसी है कतरी रियाल। क्या है? अगर कतर के करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी है कतर रियाल, ठीक है, कतर रियाल। उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए कई चीजें है, वायु रक्षा है, समुद्री निगरानी है, SAR अभ्यास है, इन सारी चीजों पे अभ्यास किया गया है। और ये अभ्यास कतर में चलेगा कब से कब तक भैया? 9 अगस्त से लेके चला है, 9 अगस्त से चला है कहाँ तक? 14 अगस्त तक। कहाँ से कहाँ तक चला है? 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक चला है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन का जवाब है वो है कतर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न क्या है? ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? कह रहे हैं भारतीय नौसेना, ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना की बात हो रही है। भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहन करने के लिए समझौता किया है? भारतीय नौसेना के साथ और किस देश ने किसके लिए समझौता किया है? शांति, सुरक्षा और स्थिरता, ठीक है। द इंडियन नेवी एंड नेवी ऑफ द दिस कंट्री हैव सीक्ड an arrangement to promote peace, security and stability in the Indian Pacific region, ठीक है। आपके पास देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्या क्या है भाई? पहला कह रहा है श्रीलंका, श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ। दूसरा चाइना के साथ। तीसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ।
चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप तुरंत इसको कमेंट करेंगे, तुरंत आप कमेंट करेंगे अगर आपको जवाब पता है तो। ठीक है, चलिए अगर इसकी बात करें तो किस देश के साथ हुई है, तो ये हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ भाई? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब बात अगर अपने नौसेना की करें, ठीक है, अगर बात करें नौसेना की, ठीक है भाई, नौसेना, अगर हम प्रश्न करें कि नौसेना की स्थापना कब हुई है, नौसेना की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है आपकी नौसेना की जो स्थापना हुई है 4 दिसंबर, ठीक है, ये 4 दिसंबर को हुई थी। और इसी 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। अगर नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान समय में नौसेना अध्यक्ष, इंडियन नेवी के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं, अध्यक्ष कौन है भैया इस समय? अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, तो वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह। देखिए, तो इसके साथ कुछ और प्रश्न जुड़ जाते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना का जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? तो वो है दिल्ली में। अगर इनके अध्यक्ष की बात की जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो है एडमिरल करमवीर सिंह। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3। देखिए, प्रश्न क्या है, बहुत ही शालीनता के साथ सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना है। अगर हम प्रश्न को देखते हैं तो कह रहा है सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? मतलब प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को जयंती मनाई जाती है। वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके जयंती पे क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। कह रहा है सद्भावना दिवस, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त। अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी? बेटा, अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से कमेंट कर देंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। चलिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। कौन से वो प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, तो कौन से प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, चलिए, तो वो है राजीव गांधी। ठीक है बेटा, कौन है? राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ हुआ था? राजीव गांधी जी का जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 1944 में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के बहुत सारे राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और बहुत सारे राज्यों में प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अगस्त के महीने में है क्या विश्व यूथ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड
यूथ डे मनाया जाता है? बताइए कितने अगस्त को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड यूथ डे जो मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। क्या भैया? विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस, ठीक है। वर्ल्ड यूथ डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये विश्व युवा दिवस अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, उम्मीद करता हूँ फिलहाल ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि सद्भावना दिवस किस प्रधानमंत्री की जयंती पे मनाया जाता है? तो वह भैया कौन? राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 4। देखिए साथियों, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, करंट अफेयर्स आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगे हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का महत्व अब बढ़ चुका है। तो आप क्या करिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, उनके बारे में जानिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसने संयुक्त राष्ट्र शांति, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर, ठीक है, यूनाइट अवेयर तकनीकी को शुरुआत करने की घोषणा की है? ठीक है, किसने की है? Who has announced the launch of Unite Air technology to help in the security of UN peacekeepers? ठीक है, तो राजनाथ सिंह पहला ऑप्शन है। दूसरा आप है नरेंद्र मोदी, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो है अमित शाह, ठीक है। और हमारा चौथा ऑप्शन है एस जयशंकर। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। देखिए जो इसका जवाब है यहाँ पे तो वो है एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर। अभी हाल ही में एस जयशंकर कौन है? ये हमारे हैं विदेश मंत्री। एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका कहाँ? न्यूयॉर्क। तो वहीं पे इन्होंने कई सारे मुद्दों को लेके, आतंकवाद है, ठीक है, देख ही रहे हैं कि अफगानिस्तान में कैसे क्या चल रहा है, तो आतंकवाद हो गया, सैनिकों की सुरक्षा हो गया, कई इन सारे मुद्दों को लेके उन्होंने क्या किया है, वहाँ एक घोषणा की, ठीक है। तो क्या घोषणा की उन्होंने? क्या किया उन्होंने? एक घोषणा की वहीं पे, क्या कि राष्ट्र की शांति और सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए हमें क्या करना है? यूनाइट अवेयर तकनीक को उन्होंने शुरू किया। यूनाइट मतलब हमको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आपका जो सही जवाब है राजनाथ सिंह, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब था आपके क्या है? एस जयशंकर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है, भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की अध्यक्षता की है? अच्छा, सबसे पहले प्रश्न में अब ये कह रहा है कि एस जयशंकर ने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है, पीयूष गोयल ने किया है, या फिर अमित शाह ने किया है। तो चूंकि उद्योग से जुड़ी बात हो रही तो उद्योग मंत्री करेंगे, और वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है? वो है पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। अच्छा,
पीयूष गोयल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे ब्रिक्स की अगर बात करते हैं, BRIC, ये पहले केवल ब्रिक था, बाद में एक देश और जुड़ा, साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें ब्रिक्स में कुल कितने देश हो गए? 5 देश हो गए। पहले 4 देश थे, अब 5 देश हो गए। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो आप देखिए ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। ब्राजील, पहला तो आपका है ब्राजील, फिर ठीक है, दूसरा देश आपका क्या है? रूस, तीसरा है आपका इंडिया यानी भारत, चौथा आपका क्या है? चाइना यानी चीन, और 5वां जो देश जुड़ा बाद में वो कौन सा जुड़ा? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है पीयूष गोयल ने, ठीक है। अध्यक्षता किसने की है? पीयूष गोयल ने की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, इसमें एक बात आपको और समझने की बात है कि यहाँ पे इन्होंने जो उद्योग मंत्री ने अध्यक्षता की है उसमें इन्होंने अनाउंस क्या किया है? उन्होंने ये कहा, अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि 2030 तक क्या करेंगे? देश को विकास की ओर बहुत तेजी से ले जाएंगे। मतलब 2030 तक देश को और ये जो 5 देश हैं मिल के विकास का कार्य करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि विश्व मानवतावादी दिवस 2021 कब मनाया गया है? When is the World Humanitarian Day 2021 सेलिब्रेटेड? कब? 19 अगस्त को, 20 अगस्त को, 21 अगस्त को या फिर 22 अगस्त को, ठीक है। तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष, ठीक है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? सबसे बड़ी बात कि ये मनाया क्यों जाता है, तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, देश की सेवा में, लोगों की सेवा में, मानवता की सेवा में क्या करते हैं? अपना बलिदान कर देते हैं, अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? देश की सेवा में या देश के लोगों की सेवा में बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपना जान भी जोखिम में डाल देते हैं। उनकी उस मानवता करते करते, मानव की सेवा करते करते उनकी जान चली जाती है। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और ये इस बार ये मानवता दिवस जो था, ये कौन सा संस्करण था? ये 12वां संस्करण था। ये 12वीं बार 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप इसको क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस बार की जो थीम थी, इसका जो थीम था, इस बार का थीम क्या था? द ह्यूमन रेस, द ह्यूमन रेस, जो इस बार की थीम थी। कभी कभी थीम पूछ लेता है कि इस बार की थीम क्या थी, तो क्या थी? इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? द ह्यूमन रेस। अगर इसके अलावा बात करें तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? क्या भाई? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यह कब मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके जवाब देंगे कि यह कब मनाया जाता है, ठीक है।
कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगर ऐसे ही बात करें वर्ल्ड ऑर्गन डे, विश्व अंग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑर्गन डोनेट या डोनेशन डे कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 13 अगस्त को। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आए। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं कि यह दिवस कब मनाया जाता है, और प्रश्न आ जाता है और अगर हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम वहां पे क्या करेंगे? गलत जवाब दे के आ जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। ये रहा साथी हमारा प्रश्न संख्या 7। चलिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आप इस पे स्टार लगा सकते हैं, स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? कह रहा है वेयर हैज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन? पठानकोट, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, या फिर आपका चौथा ऑप्शन है लद्दाख। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका क्या? लद्दाख। ठीक है, तो आपको सही जवाब देना है। जल्दी से अगर आपको जानकारी है तो जल्दी से आप फटाक से कमेंट करके बता दीजिए इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं इसकी जानकारी दे दूं। यहाँ पे जो आपका जज्बा है तिरंगा, ठीक है, रिले मैराथन हुआ है। ठीक है, इसमें लगभग लगभग 300 सैनिकों ने हिस्सा लिया। ठीक है, 300 सैनिकों ने हिस्सा लिया। ठीक है, और ये 400 किलोमीटर तक मैराथन हुई। कितना? 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लोगों में भाईचारे का संदेश देना। क्या? लोगों के बीच क्या करना? भाईचारे का संदेश देना। इसके अलावा मैं अगर और बात करूं तो यहाँ पे प्रश्न में हमने कहा इसका जो सही जवाब है वो है भैया जम्मू कश्मीर। ये कहाँ किया गया? ये किया गया मैराथन जो हुई 400 किलोमीटर की, जिसमें 300 से अधिक सैनिकों ने क्या किया? भाग लिया, हिस्सेदारी ली, और उनका उद्देश्य था भाईचारे को बढ़ावा देना, भाईचारे का संदेश देना। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की अगर राजधानी की बात करें, राजधानी की, कैपिटल की, ठीक है, राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां होती हैं। एक होती है शीतकालीन और एक होती है ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन की बात करें तो इसकी राजधानी क्या होती है? जम्मू। ठीक है, क्या होती है? जम्मू। अगर बात करें ग्रीष्मकालीन की बात करें कि ग्रीष्मकालीन में इसकी राजधानी क्या होती है? वो होती है श्रीनगर। ठीक है भाई, क्या होती है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और जब अभी हाल ही में धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, क्या किया गया? अनुच्छेद 370, ठीक है, आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। कैसा राज्य? केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य। और आपको पता है कि केंद्र शासित राज्य जो होते हैं वहां पर क्या होते हैं? राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होते हैं।
क्या होते हैं? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। कौन है भैया? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। ठीक है, तो ये हमारा 7 क्वेश्चन हो गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, और ये तिरंगा कहाँ? तो एलओसी के पास। ठीक है, एलओसी कहाँ फहराया गया था? तो एलओसी के पास। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 8। देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वह कौन सा राज्य है जिसने किसकी घोषणा की है भाई? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की। ठीक है, इन विच स्टेट विल द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ट्रेनिंग सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ना, उत्तराखंड बीजेपी की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश हमारे योगी बाबा। ठीक है, तो वो योगी जी, और या फिर हरियाणा। तो देखिए अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, रिप्लाई करें कि कौन सा प्रदेश है। तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, क्या? सहारनपुर जिले में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, इसका प्रशिक्षण केंद्र बन जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ सिंह। अगर राज्यपाल की बात करेंगे, ठीक है, राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल कौन है? तो वो हैं गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अगर यहाँ की बात करें कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 70 है, विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। ठीक है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन चूंकि टाइम का अभाव है इसलिए आपका यहाँ पे देखिए ये कौन कर रहा है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एटीएस क्या प्रशिक्षण केंद्र कौन खोल रहा है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, सहारनपुर जिले में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी दल। ठीक है, हाँ, सहारनपुर में भी बेटा एक प्लेस है, इसको याद कर लेना, देवबंद। सहारनपुर में कहाँ? देवबंद में। ठीक है, सहारनपुर में, देवबंद में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या। देखिए ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है। चलिए प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या है। प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकादमी, ठीक है, एनडीए की परीक्षा में महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगी। तो बताइए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अभी अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब एनडीए में, ठीक है, महिलाएं भी आ सकती हैं, वो भी अपने जज्बा दिखा सकती हैं, वो भी अपने देश के सेवा में अपना योगदान दे सकती हैं। तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में अब महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकती हैं। After the decision of the Supreme Court, now women candidates will also be able to appear in the examination of National Defense Academy। भैया यहाँ सी है, ठीक है भाई, नेशनल डिफेंस अकेडमी। So tell the हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी। नेशनल डिफेंस अकेडमी का
हेड क्वार्टर कहाँ है? आपके पास 4 ऑप्शन है भाई। चलिए जल्दी से कमेंट करिए भाई, आपको पता होना चाहिए, ये जवाब तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, या फिर आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका है, या फिर खड़कवासला महाराष्ट्र में है। जल्दी से आप इसका कमेंट करके जवाब देंगे भाई, तुरंत जवाब दे दीजिए, ठीक है, तुरंत जवाब दे दीजिए। चलिए अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पे है, चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका जो मुख्यालय है किसका, एनडीए का, एनडीए का मुख्यालय। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा दल, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ठीक है, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ये कहां पे है, खड़कवासला महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर अब बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका मुख्यालय तो आपको पता चल गया, इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करें, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई। चलिए बिल्कुल 7 दिसंबर 1954, बिल्कुल 7 दिसंबर 1954 में। और इसका जो एक मुख्य वाक्य है वो क्या था, एक आदर्श वाक्य जिसको कहते हैं, इसका आदर्श वाक्य, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। चलिए अगर इसके आदर्श वाक्य की बात करें, क्या इसका आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य किसका, आदर्श वाक्य एनडीए का। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, आप कमेंट करेंगे, इसका आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, तो आदर्श वाक्य आपका क्या है मेरे दोस्त, सेवा परमो धर्मा। ठीक है, क्या है, सेवा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा। अब बात की जाए कि इसके कमांडेंट कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। ठीक है, लेफ्टिनेंट कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, असित मिस्त्री, असित मिस्त्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इससे समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा प्रश्न संख्या 10। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोगों को पता है कि 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल गेम होना था, आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो सच तो ये है कि ये पैरा ओलंपिक कह रहा है, वेयर वॉज द 2021 समर पैरा ओलंपिक गेम्स हेल्ड। क्योंकि ये पैरा गेम्स जो ओलंपिक गेम होना था, ये होना था कब, 2020 में, 2020 में ही यह गेम होना था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण यह गेम 2020 में नहीं हो सका, बल्कि ये गेम कब हुआ, 2021 में हुआ। ठीक है, 2021 में हुआ, जिसमें भारत के 56 खिलाड़ियों 56 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया है। ठीक है, प्लेयर्स ने हिस्सा लिया, और यह कहाँ खेला गया, जापान, जापान की राजधानी कहाँ, जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में। उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी समझ गए होंगे कि ये प्रश्न क्या था। कह रहा है कि जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था वो कहाँ खेला गया, तो वो कहाँ खेला गया, जापान टोक्यो में 2021 में। यह गेम होना था कब, 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2020 में नहीं हो सका, तो 2021 में हुआ। ठीक है, और एक खास बात और इसमें क्या थी कि
पूछा जा सकता है कि भारत के कितने प्लेयर इसमें हिस्सा लिए, तो भारत के 56 प्लेयर ने हिस्सा लिए। एक बात और है कि इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया, यह कौन सा संस्करण है, ठीक है, यह 16वां संस्करण है, ठीक है, 16वां संस्करण होगा। और पहली बार कहाँ खेला गया था, यह 16वां संस्करण होगा, ठीक है, 16वां संस्करण। और अगर बात की जाए कि पहली बार कहाँ होता था, तो पहली बार हुआ था इटली रोम में, ठीक है, पहली बार कहाँ हुआ था, इटली रोम में हुआ था, ठीक है। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने सेशन के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। यह रहा हमारा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 आयोजित होगा। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2021 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और वह कौन सी कंट्री है जिसके बीच होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर इसका आपको जवाब पता है तो आप एक बार कमेंट करके इसका सही जवाब कमेंट करें, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो यह किसके किसके बीच होगा, तो यह देखो भाई कब से शुरू होगा, यह 30 अगस्त से यह सैन्य अभ्यास शुरू होगा, 30 अगस्त से शुरू होगा। सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास से यही तात्पर्य है कि 2 देश की सेनाएं आपस में क्या करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो यह किसके साथ हो रहा है, ये हो रहा है कजाकिस्तान के साथ, ठीक है, कजाकिस्तान के साथ। तो आपसे जो प्रश्न बनेगा आपको इसमें काजिद याद रखना है, ठीक है, काजिद 2021 सैन्य अभ्यास, तो किस देश के साथ, कजाकिस्तान के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो 11 प्रश्न थे आपको समझ में आए होंगे, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो मैं सूरज सिंह और पूरा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।